3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। दादीज समाज ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व। दादीज समाज में ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन। अजमेर में आज दादीज समाज ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस समाज में ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। पहले ऋषियों की पूजा होती है, उसके बाद बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर त्योहार मनाती हैं। हाँ बताइए, किस तरीके से आज त्यौहार बनाया, किसकी ओर से? आज हमारे दादी समाज में रक्षाबंधन ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन हम ऋषियों की पूजा करते हैं और हमारे भाइयों को राखी बांधते हैं। वो हमें रक्षा का वचन देते हैं और वो हमें गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। हमारे नॉर्मल जो पूर्णिमा होती है, राखी पूनम, उस पर हमारी राखी नहीं मनाई जाती। आज हम लोग ये राखी का त्यौहार मनाते हैं। कैसे मनाते हो, किसकी पूजा करते हो आज के दिन? आज हम 5 ऋषियों की पूजा करते हैं, सप्त ऋषि की, और उनकी पूजा करके फिर ही हम राखी वगैरह बांधते हैं। और जो फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करना होता है वो हम उसी के बाद करते हैं। आपका नाम? शिल्पा आचार्य। हाँ बताओ। आज दादी, कायस्थ, माहेश्वरी और पारिक समाज की ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का पर्व है। इसे हम जो है सर्वप्रथम सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं। ये सप्त ऋषि जो है घास से निर्मित करके बनाए जाते हैं। इनकी पूजा करने के पश्चात इनके मीठे चावल का भोग लगाया जाता है और औरतें जो है घर की इस दिन व्रत करती है और चावल के माध्यम से ही अपना व्रत खोलती है। और ये कहावत है कि जो भी आज के दिन इन सप्त ऋषियों की पूजा करता है उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और आज हमने जो है पूरे परिवार ने, सब भाइयों ने मिलके एक जगह राखी मनाई है और एक ही जगह भोजन वगैरह सब कुछ करा है। कौन कौन से समाज आज के दिन करती है? आज के दिन विशेष तौर से दादी समाज, कायस्थ समाज, माहेश्वरी समाज और पारिक समाज की राखी आज के दिन मनाई जाती है। आपका नाम? भोलानाथ आचार्य। अभी आज जो राखी बनी है, किसकी ओर से बनी है, क्या है? आज जो है, आज का ओकेजन जो है ये ऋषि पंचमी का ओकेजन है और इस पर हम लोग राखी सेलिब्रेट करते हैं। तो जितने भी मेरी सिस्टर्स हैं, आज हमने राखी बनाई है, काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ है और काफ़ी अच्छा हमारा ये बहुत एक अलग से पार्ट होता है जो नॉर्मल राखी होती है। इसके अलावा जो आज ऋषि पंचमी, आज उसके दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। कैसा लग रहा है बहनें वगैरह? आज बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम बाद गैदरिंग हुई है। तो यूजुअली क्या होता है कि किसी टाइम पे ही गैदरिंग होती है, तो राखी का जो ओकेजन है जिसमें हम सब लोग एक साथ आते हैं। तो आज आई एम सो हैप्पी एंड जो मेरी सिस्टर्स है सबने राखी बांधी, हमने भी काफ़ी सेलिब्रेट किया, मैंने भी काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह दिए। सो इट वॉज गुड ओकेजन। आपका नाम? माय नेम इज़ मयंक। पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग। पाइपलाइन का काम धीरे चलने से हो रही है लोगों को परेशानी। अजमेर के कालाबाग में पानी की पाइपलाइन बदलने का काम चल रहा है, जिससे लोगों के पानी कनेक्शन कट गए हैं और वह पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहाँ पर 3 फुट की पाइपलाइन थी, अब उसे बदलकर 6 फुट किया जा रहा है, लेकिन काम करने की रफ्तार बहुत ही कम है। घरों के सामने गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई है। कालेबाग से बोल रहा हूँ। ये जो है पाइप का काम चल रहा है। पहले यहाँ पे 3 इंची की पाइपलाइन थी, उससे जो है पानी के लोगों का प्रेशर बनता नहीं था और ऊपर नहीं पहुँचता था। आज ये जो है 1 साल पहले से ये काम पेंडिंग हुआ था, मगर अब इस काम को शुरू करा है। अब ये 6 इंची की पाइपलाइन डल रही है। तो ये हमारे कालेबाग में जो है मंत्री साहब हैं, उनका अर्थक प्यास से ये काम हो रहा है।
मगर क्या है कि ये काम 3 दिन का है, उसको जो है करीब 1 हफ्ते से पहले नहीं होने वाला ये काम, और इस सिस्टमेटिक तरीके से चलता है तो आज हम लोग परेशान नहीं होते। और ये खड्डे खुद गए हैं, पानी आज चौथा दिन है काले बाग में, किसी के कनेक्शन कट गए हैं और बाहर से टैंकर आ करके जो हो रहा है, जो संपन्न है वो तो 500 रुपये का टैंकर उसने मंगा लिया। अब जैसे मैं मेरा जैसा उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पड़ोस में बोरिंग है, मैंने आज उनके यहाँ से रिक्वेस्ट करके जो है 20 बाल्टियाँ पानी भर के अपने घर का काम चलाया है, और अभी हो सकता है कि 4-5 दिन और इनकी मदद लेनी पड़े। आज जो है विलास तो नहीं हुआ, मगर काम जो है प्रगति पे नहीं है। कहने का मतलब जो हम सोच रहे थे कि 3-4 दिन का काम है, वो जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी 7-8 दिन लग जाएंगे इस काम से, और परेशानी को हमको वहन करनी पड़ेगी। मैं आपके न्यूज़ माध्यम से चाहता हूं कि आप भी हमारी इस बात तकलीफ को वहां तक पहुंचाएं, कष्ट करें। दिनेश मेहरा, कालाबाग निवासी। पिछले 4 दिन से कालेबाग के अंदर पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, और ये पाइपलाइन 6 इंची की पाइपलाइन डाल रहे हैं। इससे पहले हमारी 3 इंची की पाइपलाइन नीचे पड़ी थी और उसके कनेक्शन थे, उससे पानी कम आता था। अब इन्होंने जब से ये लाइन डालना चालू करी है, हमारे कनेक्शन भी टूट चुके हैं और पानी भी पिछले 4-5 दिन से नहीं आ रहा है। हमारे मंत्री जी के अथक प्रयासों से ये लाइन का काम चालू तो हो गया, लेकिन उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत करी है, और उसका फल ये हो रहा है कि ये उतने ही धीरे काम कर रहे हैं। जब तक अब कल ये शाम को इस समय ये मैं आपके मेरे पीछे बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने जॉइंट किया था, और वो जॉइंट इतना तेज़ खुला कि उस कम से कम 20 फुट ऊपर पानी गया होगा। वो 20 फुट ऊपर पानी जाने से हमारे सामने जो घर है उस घर में पानी गया। उसके बाद वो आए, JEN साहब आए किशनगढ़ से, पता नहीं उन्होंने कौन सा ब्लॉक मंगाया वो लगाया। उसके बाद भी आप पूरी सड़क देख लो, आज खुद ही पड़ी है। अभी हमने पता किया तो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी लाइन है उसके अंदर आपके कनेक्शन कर रहे हैं जिससे पानी आ सके, और आज 4 दिन हो गए अभी तक पानी का कोई अता पता नहीं है। राजकिशोर शर्मा, कालाबाग। वैसे भी पानी की एक तो समस्या चल रही है। अभी इस टाइम पीरियड के अंदर इन लोगों ने 6 इंची की पाइपलाइन का काम चालू किया है। 4 दिन से सड़कें खोद रखी हैं। मात्र 5 पाइप अभी तक वहाँ से लेकर के यहाँ तक बिछाए हैं, और जिस दिन बिछाए थे पूरी रोड के ऊपर पाइप बिछाए हुए थे, पूरी रास्ता बंद किया हुआ था कि एक नॉर्मल आदमी पैदल भी नहीं चल सके। ऐसी हालत के अंदर JCB, ट्रैक्टर सब खड़े रखे थे। किसी कीमत के ऊपर कोई मलबा कभी नहीं उठाया गया। और सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि आज 4 दिन बाद 5 दिन बाद भी ठीक है किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। पुराने सारे कनेक्शन टूट गए और किसी के घर के अंदर एक बूंद पानी नहीं आ रहा। आज सुबह सुबह कम से कम 10 लोगों ने टैंकर मंगा करके घरों के ऊपर अपने पानी पीने की व्यवस्था करी है। ठीक है, JEN साहब, JEN साहब, AEN साहब जो भी हैं वो मौके पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं समय के ऊपर। ठीक है, इनसे नंबर मांगते हैं, नंबर प्रोवाइड नहीं करते, और किस तरह से काम किया जा रहा है कुछ नहीं पता। ठेकेदार अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी से सारा काम किया जा रहा है। काम धीमी गति से चल रहा है। काम बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। आप ये देखो 100 मीटर का एरिया भी जो होगा ये शायद पिछले 4 दिन के अंदर इन्होंने खोद करके पाइपलाइन डाली है, जो भी अभी तक किसी भी तरह से कोई भी वर्किंग में नहीं लाई गई है। किसी घरों के अंदर कोई कनेक्शन नहीं किए गए। आज कॉलोनी वासियों ने इकट्ठा होकर के दबाव बनाया तो इन्होंने बोला कि हम कनेक्शन करके जाएंगे और जैसा भी है वैसा काम करेंगे। ठीक है ना। मोहित सारस्वत, कालाबाग निवासी। गिरदावरों की प्रोन्नति में हो रही है देरी। कुछ गिरदावर प्रोन्नति से पहले ही हो सकते हैं सेवानिवृत्त। पटवारी से गिरदावर की DPC तो हो गई है, लेकिन गिरदावर से नायब तहसीलदार की DPC का मामला कोर्ट में जाने के बाद कर्मचारियों को लाभ से वंचित होना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान कानूनगो संघ ने 30 अक्टूबर 2019 को याचिका लगाई थी, तब सही मामला कोर्ट में विचाराधीन था। राजस्व मंडल ने 450 गिरदावरों को नायब तहसीलदार बनाने के लिए लिस्ट तैयार कर ली थी। इसके बाद कानूनगो संघ ने नई एप्लीकेशन जुलाई 2019 में लगाई, जिसमें हवाला दिया गया कि लिस्ट के अनुसार कुल 321 कर्मचारियों को ही DPC का लाभ दिया जाए, क्योंकि उसके बाद जो 322 नंबर से कर्मचारी आते हैं उनके विरुद्ध हाई कोर्ट में मामला पहले से ही विचाराधीन है। इस मामले में हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। इस बारे में कानूनगो संघ के ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि वह राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से भी मुलाकात करेंगे। वहीं तय समय पर DPC न होने की वजह से कई कर्मचारियों को DPC के लाभ
से पूरी तरह वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में कई गिरदावर तो अगस्त माह में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्य सरकार के निर्देशों द्वारा बनाई गई जो गिरदावरों की सीनियरिटी लिस्ट 28/8/19 को प्रकाशित हुई थी, उसको बिना किसी पर्याप्त कारणों के उनके द्वारा चेंज किया जा रहा था, उसके विरुद्ध में ये याचिका वहाँ लगाई गई थी। अब जुलाई के अंदर राजस्व मंडल ने भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदारों के प्रमोशन के लिए एक पात्रता सूची जारी की थी। चूँकि याचिका उन्हीं पात्रता सूची में शामिल व्यक्तियों से संबंधित थी, इसलिए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि इस पात्रता सूची में क्रम संख्या 322 से आगे प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाए। न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगा था। उनके 322 से क्रम संख्या आगे जो व्यक्ति आ रहे थे उनके लिए मांगा गया था कि इनके प्रमोशन पर कोई विचार नहीं किया जाए, क्योंकि इनसे संबंधित सीनियरिटी का वाद राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है, कार्य रुका हुआ है। परंतु न्यायालय की जो प्रोसीडिंग है हम उसको मंगवा कर देख रहे हैं। मात्र विधि परामर्शी के लिखने से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमारे द्वारा इस प्रकार का कोई स्थगन डीपीसी के लिए नहीं मांगा गया है। और इस पत्र की आड़ के अंदर जो हमारे जायज़ साथी हैं जिनका प्रमोशन इसी माह होना था, अगले माह होना है, वो लोग सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उनका प्रमोशन बाधित हो रहा है। अतः हम उसका जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की उसको निकाल कर उसका अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने के पश्चात हम शीघ्र ही राजस्व मंडल अध्यक्ष, राजस्व मंत्री और पीआरएस से संबंध के अंदर बातचीत करेंगे, जिससे हमारे साथियों के प्रमोशन का रास्ता खुल सके। 8 सितंबर की जो बात है वो क्या सुनवाई की? 8 जुलाई, चूँकि कल राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर इसी प्रकरण के अंदर सुनवाई थी, और प्रकरण में सुनवाई होने के बाद उसमें एक नए पक्षकार ने प्रार्थना पत्र दिया है जो उन 136 चयनित भू अभिलेख निरीक्षकों में से है। अतः राजस्व मंडल ने आगामी सुनवाई 8 सितंबर इस मामले में निर्धारित की है। वार्ड नंबर 51 में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत पार्षद ने किए कई बड़े काम। अजमेर के वार्ड नंबर 51 के पार्षद अनीस मोयल ने अपने कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा शहर में जरूरत के हिसाब से एड्रेस बोर्ड लगाए हैं, जिससे लोगों को काफी सुविधाएं होंगी। बताइए किस तरह से पहले गलियों को ढूंढने में मुसीबत आती थी आम जनता को? देखिए, हमने 1 साल पहले एक लक्ष्य लिया था। मेरे दिमाग में विचार आया कि जैसे स्मार्ट सिटी का नाम लिया, लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं जो उसको स्मार्ट बनाती हैं? वो चीज़ें होती है जैसे कैमरे होना। तो हमने सबसे पहले मैंने मेरे वार्ड के अंदर कैमरे लगवाए, तो जगह जगह पे हमारे आज भी कैमरे हैं और वो काम आ रहे हैं, और वो जनता के बहुत काम आते हैं कैमरे। फिर हमने कैमरे के बाद हमने सोचा अब क्या नया किया जाए, तो हमने सोचा भाई हर गली का एक इतिहास है। जैसे अभी परसों ही मुझे एक जने ने फ़ोन किया, बोले भैया मैं वहाँ से निकल रहा था, मैं पिछले 25 साल से यहीं पैदा हूँ, यहीं बड़ा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस गली का नाम श्री बाया महाराज वाली गली है। तो इससे हम एक हमारा कल्चर, जो हमारी हिस्ट्री है, जो इतिहास है हमारे शहर का, उसको भी दर्शा सकते हैं। जैसे हाथी बाटा का नाम हाथी बाटा है, कोई आदमी बाहर से है उसको मालूम पड़े हाथी बाटा है, ये हाथी बाटा में इस गली का ये नाम है, इसको टंडन गली कहते हैं, इसको शांति आश्रम मार्ग कहते हैं, इसको सुंदर विलास में गली नंबर 1, 2, 3 कौन सी है, अग्रसेन कॉलोनी कौन सी है, बम्बा वाली कोठी जैसे हमारे यहाँ है अभी सुंदर विलास के अंदर, तो पार्श्वनाथ कॉलोनी है जो हमारी सबसे पूरी, जहाँ पे विद्यासागर जी महाराज ने वो दीक्षा ली थी। तो मतलब इन सब चीज़ों से आपको ये मालूम पड़ता है कि इस जगह का इतिहास क्या है। कोई बाहर से आता है उसको बताने में आसानी रहती है कि भाई आप वहाँ आ जाइए, वहाँ बोर्ड लगाओ, इस बोर्ड के अंदर आप आ जाइए। जैसे ये ब्रह्मपुरी है, ब्रह्मपुरी के जस्ट आगे शिवपुरी है, तो शिवपुरी का भी कई लोगों को इतिहास नहीं मालूम था कि इस पर्टिकुलर गली को शिवपुरी कहते हैं और इस एरिया को ब्रह्मपुरी कहते हैं। तो ये एक उसके आगे एक पीपल वाली गली है जहाँ पे पीपल का पेड़ है जो करीब पिछले 100 वर्ष पुराना है, और वहाँ पूजा पाठ सब होती है, तो पीपल वाली गली उसको कहते हैं पीपल, तो उसमें श्री पीपल गली हमने लिखवाया है। तो इससे पूरे एक नया इतिहास मिला है। हम अजमेर शहर में हमने हमेशा सभी पार्षदों को पार्षद कोष मिलता है। पार्षद कोष से आपकी स्वतंत्रता होती है कि आप नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में विचार आया, फिर इस विचार को मैंने हमारे वार्ड 3 के पार्षद हैं ज्ञान सरस्वती जी, उनके साथ साझा किया। फिर हम दोनों ने संयुक्त रूप से इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। हमने पूरा साल भर का इसमें टाइम लिया, सबसे लिया। फिर हमने यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोकल लोगों से प्रूफ बनवा के लोकल लोगों की रजामंदी ली कि भाई हम इस गली का नाम ये है, हम इसको इस तरह से लिखवाना है। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल सही है। हर क्षेत्र के लोकल लोगों से भी उसमें रजामंदी लेके फिर हमने लगवाए। ये बोर्ड लगवाने में करीब हमको पूरा 1 साल का समय लगा, लेकिन पूरी गली के अंदर हमारे सब मिला के करीब दोनों मतलब मेरे वार्ड के अंदर करीब 70-80 बोर्ड होंगे। और अभी आपने मानिए कि 4-5 बोर्ड जो हमसे थोड़े से रह गए थे वो भी हम और बढ़वा रहे हैं। तो इससे एक नया मिला है। प्लस ये ग्लो साइन बोर्ड है,
ये रात को आप जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी ये चमकेंगे। आपको जो सबसे बढ़िया क्वालिटी के बोर्ड हैं और जो गलियों की साइज़ हिसाब से हमने बोर्ड लिए हैं, जहाँ बड़े की ज़रूरत है वहाँ बड़ा लगवाया है मेन रोड में, जहाँ छोटी गलियाँ वहाँ छोटा लगवाया है। ये वार्ड नंबर 51 और मैं पीर पार्षद रहा हूँ। 2 दिन पहले कार्यकाल अपना पूरा हुआ है इसका। अनीश मोयल, वार्ड 51। सालों बाद भी नहीं सुधरे हैं सुभाष नगर के हालात। फाटक के लगने की वजह से लग जाता है बहुत बड़ा जाम। सालों बाद भी अजमेर के सुभाष नगर इलाके में हालात नहीं बदले हैं। यहाँ जोर शोर से करीब 3 साल पहले स्थानीय विधायक अनीता बघेल ने ब्रिज के निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की थी। लोगों को आशा थी कि ब्रिज बनने से उनकी तकलीफें कम हो जाएंगी, क्योंकि रेलवे फाटक होने की वजह से उसके बंद होने के बाद उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हालत जस के तस हैं। यहाँ तक कि इतना समय बीत जाने के बाद भी ब्रिज के निर्माण कार्य की नींव तक नहीं रखी गई है, जिसकी वजह से कई दफा फाटक के बंद होने के बाद जाम के हालात बन जाते हैं। वैसे तो यहाँ जो डीएफसी का कार्य किया गया है उसकी वजह से एक पुलिया कई दिनों से फाटक बंद होने के बाद आवागमन के लिए काम में लाई जा रही थी, लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग को भी बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। जिस तरह से वाहनों की संख्या में इजाफा हुआ है और हालात काफी बदतर होते जा रहे हैं। जाम बार बार लगता है, वाहनों की कतारें कई दफा तो सड़क तक आ जाते हैं। इसी को देखते हुए जल्द से जल्द यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए। हाँ, किस तरह की परेशानी हो रही है? और एक मार्ग है जो मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे हुआ करता था, वो भी बंद पड़ा है, क्या है? वो बंद पड़ा साहब 2 साल से, और हमें आने जाने की इतनी दिक्कत होती है यहाँ। कैसे हम कॉलेज से जब चारा लेके आते हैं इधर, तो 1-1 घंटा हमें यहाँ लग जाता है। और कभी कोई मोटरसाइकिल गिर जाता है, इधर आते हैं तो परेशान करते हैं, पुलिस वाले सभी जाते हैं, खड़ा रहते हैं। कोई आदमी रास्ते से आते हैं निकल के, तो हमें बड़ी परेशानी है। जब पहले तो मेरा रास्ता सही था, ये जो 2 लाइन नई जो डली है अभी, इससे हमें इतनी परेशानी है कि निकलने में 2-2 घंटा 1-1 घंटा लग जाता है। और रोज डेली का काम है, इतना जाम लग जाता है, इधर रोड जाम हो जाता है बिल्कुल। और इधर पीछे नारेसाला की तरफ तो चले जाता है। अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए, दोनों का होनी चाहिए। ये इतना टाइम हो गया कि इनका कुछ भी नहीं, वो बंदी पड़ा है वो तो दूध डेयरी वाला, और ये एक है जो ये भी बंदी पड़ा है। अब निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आदमी कोई बीमार हो जाए तो वो यहाँ रास्ते में ही मर जाए, वहाँ जाने का कोई वो है ही नहीं। बारिश के दिनों में क्या दिक्कत? बारिश की टाइम में इतने निकल नाला फुल भर जाता है, तो जाने का कोई चांस नहीं है, खड़ा रहो बस। जाम कहाँ तक? रोड तक आता है? रोड तक क्या ठेठ देता है साहब, आगे तक, ये रिलायंस तक। तो ये परेशानी है निकलने की, और इधर चल जाता नारेसाला के आगे तक, ये दिक्कत है। कितनी देर लगती है करीबन निकलने में? कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, कभी आधा घंटा लग जाता है। मतलब इतनी परेशानी आती है। फाटक बंद हुआ तो फाटक बंद हुआ तो, अगर फाटक खुला तो दिक्कत ही नहीं है, अगर बंद हो गया तो इतना जाम लग जाता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। पहले कैसे निकलते थे? पहले पुलिया से निकलते थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब ये भी बंद हो गई? अब ये भी बंद हो गई, तो मतलब बचा ही नहीं कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं है, इंतजार ही करना पड़ता है घंटे भर तक। हाँ भाई, ये जो फाटक के ऊपर जाम की स्थिति काफ़ी मतलब तगड़ी हो गई, लोग परेशान हो रहे हैं, और पीछे एक वैकल्पिक मार्ग था वो भी बंद हो गया है। तो क्या वजह क्या है, और काफ़ी दिन से ब्रिज का निर्माण नहीं हो पा रहा, किस तरह की समस्या? मैं इसकी आपको जानकारी दे दूं कि इस पुलिया का अंडरपास का माननीय विधायक अनीता बघेल ने जोरों शोर पे उद्घाटन किया, लेकिन सिर्फ उद्घाटन करके ऐसे गायब हुए जैसे कि वापस कभी झांकना ही नहीं है। और इससे जब तक ये पुलिया नहीं बने, इससे करीबन वार्ड के कम से कम 5 वार्ड है, गड्डी मालियान, चंद्रवरदाई, खानपुरा, सुभाष नगर, इतना भारी जाम लगता है। और इसके अंदर अगर विधायक अनीता बघेल यहाँ ध्यान देती तो अंडरपास बनता, जिससे ये जाम नहीं लगता। और आपको एक बात बता दूं, अगर कभी कोई आदमी बीमार हो जावे तो मतलब उसकी नेचुरल है, अगर इंसान 5-10 मिनट में बच सकता है, डॉक्टर के पास पहुंच सकता है, तो उसकी मृत्यु आधे घंटे से ज़्यादा इस जाम से आप इस फाटक से नहीं निकल सकते हो। इसलिए हमारे वार्डवासियों का और मेरा पार्षद रईस अहमद का यह आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि ये जल्द से जल्द सुभाष नगर फाटक और डेयरी फाटक दोनों का पुलिया का ब्रिज का काम चालू कराया जाए तुरंत से तुरंत, ताकि जो गरीब जनता और आने वाली जनता को राहत मिल सके। और विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।